कि कैसे किसी सेल को कलर करते हैं कि वो सेल किसी डिज़ायर्ड नंबर से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो वो सेल शेड हो जाए या पूरी की पूरी रो शेड हो जाए। तो पहले मैं एक सेल शेड करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं पूरी रो शेड करना सिखाऊंगा। हाउ टू शेड ऑब्लिक कलर द सेल और रो इन एक्सेल। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा शीट तैयार कर लेंगे। आइटम लेंथ इन किलोमीटर, एस्टिमेट इन lakhs। Item 1, 2, 3, 4 and 5. Length I will take 150, 100, 3000, 200 and 60। एंड दैट्स। और एस्टिमेट लेंगे, मान लेते हैं इसका 61 लाख ले लेते हैं, इसका 60 लाख ले लेते हैं, इसका 180 1820 ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 119 ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं 37। अब हमें शेड करना होगा कि कौन सा एस्टिमेट 60,000, 35,000 या 25,000 जो भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी मान लेते हैं, इस कैनाल को डिस्ट्रीब्यूटरी मान लेते हैं। ये कैनाल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी, तो डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए जो रेट हम लोग डिसाइड किया गया है वो 60,000 रुपीज़ पर किलोमीटर डिसाइड किया गया है। तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा रेट ऐसा है जो 60,000 पर किलोमीटर से ज़्यादा है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको शेड करना है उस एस्टिमेट को। तो पहले तो इनका रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट डिवाइडेड बाय लेंथ स्टार 1 लाख। तो अब इसमें ये देखते हैं कि 60,000 ये क्या है, 60,000 से कम है, ये वाला 60,000 के इक्वल है, ये 60,000 से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी 60,000 से कम है और ये 60,000 से ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी सेल हैं जब हम डेटा फीड करें तो वो ऑटोमेटिकली शेड अप हो जाए और वो बता दे कि कौन सी 60,000 से ज़्यादा है। तो हमें सिर्फ एस्टिमेट चेक करना है, इसलिए एस्टिमेट पे सिर्फ एस्टिमेट को ही सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो एस्टिमेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से 60,000 से ज़्यादा है वो शेड कर दे ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में लास्ट वाला ऑप्शन आप देखेंगे, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब ये बता देते हैं कौन सी सेल को फॉर्मेट करना है, तो इसीलिए हम इसको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया, इक्वल टू लगाएंगे, इस सेल में इस पोर्शन में आएंगे और इसमें इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद अब ये फार्मूला जनरेट हो गया। तो हमें क्या देखना है, कौन सी सेल है जो 60,000 से ज़्यादा ले रही है, जिसका कॉस्ट 60,000 से ज़्यादा आया है, उसको वो आइडेंटिफाई कर ले। तो हमें कॉस्ट को पहले देखना है, तो कॉस्ट कितनी आ रही ये चेक कर लिया हम। किससे ज़्यादा देखनी है हमको, 60,000 से ज़्यादा देखनी है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अगर हमने दोनों जगह डॉलर लगा दिया है, रो पे भी डॉलर लगा दिया है, कॉलम पे भी डॉलर लगा दिया है, तो वो सिर्फ एक सेल तक ही लिमिट सीमित हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। हमें वर्टिकली डाउन जाना है तो डॉलर हमें रो में से हटाने होंगे। ये रो है कौन से, तो हमें नीचे जाना है, तो रो में से डॉलर को हटा दिया हमने। अब
अब क्या होगा, ये नीचे भी सर्च करेगा, सर्च करते हुए देखेगा कौन से 60,000 से ज़्यादा हैं, उनको वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अब जब आइडेंटिफाई कर लेता है तो अब हमें उसे बताना है कि कौन सा कलर में आ जाए वो। तो मान लीजिए हम ग्रीन कलर चूज़ करते हैं, ग्रीन कलर तो ज़्यादा नहीं, हम लोग रेड कलर चूज़ करते हैं कि वो रेड कलर में आ जाए, या ऑरेंज कलर लेते हैं तो वो ऑरेंज कलर में दिखा दें कि वो 60,000 से ज़्यादा है, तो आप इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में फिल में आएंगे, फिल में आकर के इसमें से जो भी कलर आपको चूज़ करना है उस कलर को चूज़ कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप सारी चीज़ सेलेक्ट हो गई, फॉर्मेट भी हो गया, आपने फार्मूला भी लगा दिया, उसके बाद ओके कर देंगे। ये देखिए अब इसने वो बता दिया है जो आपके 60,000 से ज़्यादा है। देखिए जैसे 1820 लिखा हुआ है, इसकी कॉस्ट है 60,666.67 थाउजेंड रुपीज़ है। उसी प्रकार से नीचे वाला भी है, 5वां नंबर भी है, ये भी 60,000 से ज़्यादा है, इसलिए इसको इसने शेड कर दिया। अब यहाँ तक तो ये आ गया कि हमें एक इंडिविजुअल सेल को शेड करना था। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल सेल ना हो करके वो पूरी रो शेड करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी वही चीज़, पहले तो इसमें से सारे रूल्स हटा देते हैं, रूल्स हट गए। अब जब पूरी, अब मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरी शीट को देखना है, मतलब पूरी शीट पूरी रो को शेड कर दें। पूरी रो को शेड करने के लिए हमें सारी रो को सेलेक्ट करना होगा। सारी रो को सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, वही चीज़ फिर आएंगे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब इस बॉक्स के अंदर इक्वल टू दबाएंगे, फिर वही चीज़ डिटरमाइन हमको कैसे करना है, हमें रेट से डिटरमाइन करना है कि आखिर रेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो रेट पे क्लिक करेंगे और इसको किससे ज़्यादा देखना है, 60,000 से ज़्यादा देखना है। फिर वही चीज़ इसको सारा नीचे चेक करना होगा, तो इसीलिए हमें 7 के आगे से डॉलर हटाना होगा, फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा और कलर कोई सा चूज़ कर लें। सपोज़ मैंने येलो कलर चूज़ कर लिया, कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। ओके कर दिया, फिर से ओके कर देंगे आप। अब आपकी ये रो पूरी कलर करके दे देगा वो। इस तरीके से आप सारे शेड कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेल को शेड कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि पूरी रो को कैसे शेड करना है, तो पूरी रो को शेड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।